ये वीडियो प्रॉब्लम 5.6 का पार्ट बी है। पार्ट ए में इसकी लॉजिक डायग्राम बनाई थी और स्टेट टेबल कंस्ट्रक्ट किया था। अब हम पार्ट बी के अंदर स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स थी, इस वजह से जो प्रेजेंट स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स हैं। इसी तरह क्योंकि आपके पास एक स्टेट के लिए 2 बिट्स हैं तो मैक्सिमम कितनी स्टेट हो सकती हैं? 4 स्टेट्स, और टोटल रोज 16 हैं। तो इस वजह से जो 4 रोज हैं वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये आपके पास 0 स्टेट है, ये आपके पास प्रेजेंट स्टेट है। तो जब हमने एक स्टेट टेबल बनाना है तो हमने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देखना है। पहला काम ये करना है। तो अगर हम शुरू में देखें तो ये 0 स्टेट है और ये स्टेट क्या है? 0 यानी प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि हम 0 से 0 पर वापस आएंगे। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए हमने इनपुट को नोट करना है और आउटपुट को नोट करना है। तो इनपुट की वैल्यू क्या है? 0 तो यहाँ पर ये पहला जो 0 है ये x इनपुट के लिए लिख रहा हूँ। ये जो सेकंड 0 है राइट वाला ये y इनपुट के लिए लिख रहा हूँ, और स्लैश आप आउटपुट की वैल्यू लिखते हो वो आपके पास 0 है। लास्ट टाइम हमने देखा था ये जो आउटपुट z है ये a के बराबर थी, और a क्या था? प्रेजेंट स्टेट ऑफ लेफ्ट फ्लिप फ्लॉप। ये आपके पास a था, यानी जो भी a की वैल्यू होगी z की वैल्यू वही थी आपके पास क्वेश्चन के अंदर। हम सेकंड रो में देखते हैं ये 0 प्रेजेंट स्टेट है और ये भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट सेम सिमिलर स्टेट में जाने के लिए आपके पास इनपुट का एक और कम्बिनेशन भी है जो कि क्या है? 0 1। अब हमने अलग से एरो नहीं बनाना, बल्कि इसी एरो के ऊपर भी लिख देते हैं कि जब आपके पास इनपुट 0 हो फिर भी आपकी स्टेट ये रहेगी। जब इनपुट आपके पास 0 1 हो और आउटपुट क्या हो? 0 हो, तब भी हमारे पास यही स्टेट रहेगी। तो ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। जब हम इनपुट और आउटपुट को ऊपर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्लैश लगा कर आउटपुट लिखते हैं, तो इसको हम मीले मशीन मॉडल कहते हैं। फिर हम देखते हैं 0 से 1 1 पर जा रहे हैं। तो 0 से 1 1 पर जाने के लिए हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टेट आ गई 0 से 1 1। उसके लिए इनपुट क्या है? 1 0। तो हम इसमें लिख देते हैं 1 0, और आउटपुट क्या है? 0 से 0 1। तो नेक्स्ट स्टेट आपकी 0 1 है, प्रेजेंट स्टेट 0 1 आपके पास ये है। तो हम इधर चले जाएंगे और इसके लिए इनपुट क्या है? 1 1, और आउटपुट क्या है? 0। तो इस तरह हमने स्टेट टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब हम अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में आपके पास जो प्रेजेंट स्टेट है वो 0 1 है, यानी दिस इज आवर प्रेजेंट स्टेट, और जो नेक्स्ट स्टेट बनती है वो 0 बनती है, यानी 0 1 से 0 0। तो 0 1 से 0 जाने के लिए आपके पास ये पाथ बनेगा, और इसके लिए इनपुट क्या है? 0 है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 और आउटपुट क्या है आपके पास? आउटपुट 0 है। सिमिलरली 0 1 से 0 पर जाने के लिए एक और पाथ भी है जिसमें आपके पास इनपुट क्या है? 0 1। तो इस 0 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0 1 इनपुट और आउटपुट 0। अलग से पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट अगर 0 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो आपके पास 2 कम्बिनेशन इनपुट के होंगे जिससे हम 0 1 से 0 पर जा सकते हैं। सिमिलरली 0 1 से 1 0 पर अगर हम देखें तो ये 1 0 है। तो इसके लिए हम ऐसे एरो लगा लेंगे और इनपुट नोटिस करेंगे क्या है? 1 0 है, 1 0 लिख लेंगे, और जो आउटपुट है 0 तो उसकी जगह यहाँ पर 0 लिख लेंगे। सिमिलरली 1 0 पर जाने के लिए आपके पास एक और पॉसिबिलिटी है कि जब इनपुट आपके पास क्या हो? 1 1 हो, तो वो हम इधर मेंशन कर लेते हैं, और आउटपुट आपके पास 0 है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट स्टेट अगर 1 0 हो, हम 0 पर जाए, तो हम ऐसे एरो लगा लेंगे। 1 0 से 0 जाने के लिए आपके पास इनपुट 0 है और आउटपुट क्या है? 1 है। ये देखें, ये आउटपुट है और ये इनपुट है, ये इनपुट है आपके पास। फिर 1 0 से फिर 0 जा सकते हैं, लेकिन अब इनपुट आपके पास 0 1 है। तो 0 1 इनपुट को हम इधर भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं 0 1, और आउटपुट आपके पास 1 है। सिमिलरली 1 0 से 1 1 पर जाने के लिए यानी इस बात को फॉलो करेंगे। 1 1 पर जाने के लिए आपके पास इनपुट है 1 0 और आउटपुट 1 है, और 0 1 पर जाने के लिए आपके पास 1 1 इनपुट है। तो 1 0 से 0 1 पर जाने के लिए आपको अलग एरो यूज़ करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, एंड यू हैव 1 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। मैंने यहाँ पर दोबारा ड्रा कर दिया। अब लास्ट केस है हमारे पास करंट स्टेट, जो प्रेजेंट स्टेट है सीक्वेंस सर्किट की, वो 1 1 अगर हो
तो हम कहाँ जा सकते हैं 0 0 पर। तो हम 0 0 से 1 1 पर आए थे, अब 1 1 से 0 0 पर जाएंगे, ऐसे एरो लगाएंगे और क्या है इनपुट 0 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 0 और आउटपुट कितनी है 1, ये आउटपुट है आपके पास। फिर हम 0 0 पर फिर जा सकते हैं अगर इनपुट 0 1 हो, तो यहाँ पर एक और लिख लेते हैं 0 1 एंड आउटपुट इज 1। 1 1 से 1 1 पर रहेंगे, 1 1 से 1 1 पर रहेंगे अगर आपके पास इनपुट 1 0 होगी और आउटपुट 1 होगी, या हम फिर भी सेम स्टेट पर रहेंगे नेक्स्ट स्टेट पर अगर आपके पास इनपुट 1 1 आती है और आउटपुट भी 1 होती है। तो ये आपका बन गया स्टेट टेबल। तो स्टेट टेबल में हमने क्या देखा, एक तो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में कैसे जाएंगे, उसके लिए क्या इनपुट्स होंगी और क्या आउटपुट्स होंगी। तो ये जो लेफ्ट वाली चीज़ें लिखी है मैंने, ये इनपुट्स हैं और आपके पास इनपुट्स कितनी है, क्योंकि 2 इनपुट्स थी एक्स वाई, तो ये जो लेफ्ट वाली है बिट ये एक्स को डिनोट कर रही है और ये जो दूसरी है ये वाई को डिनोट कर रही है, और जो स्लैश लिखते हैं ये वाली चीज़, तो ये आपकी आउटपुट है जेड। ये क्या है, ये प्रेजेंट स्टेट थी, ये क्या थी, ये नेक्स्ट स्टेट है, ये इनपुट और ये आउटपुट। इसी तरह ये अगर प्रेजेंट स्टेट हो ये नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी, तो उसमें ये इनपुट्स ये आउटपुट एंड सो ऑन। तो इसको हम मीले मशीन मॉडल कहते हैं। आगे मोरे मशीन भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो दोनों का डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। स्टे विद मी। अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी हुई इस लेक्चर के अंदर, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लैरिफाई योर कन्फ्यूजन्स एंड क्वेश्चंस। और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5.7 देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।